वेव राइडर आने वाले समय में ये जो नाम आप देख रहे हैं ये भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। देखिए, मिसाइल बनाना आज दुनिया के कई देशों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। कई छोटे देश भी मिसाइल बना लेते हैं। कई ऐसे देश भी मिसाइल बना लेते हैं जिनकी इकोनॉमी खुद हिल रही होती है। क्यों? क्योंकि जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल में साइज की ज्यादा टेंशन नहीं होती। आप मिसाइल बड़ी बना दीजिए, उसमें बड़ा इंजन लगा दीजिए, बड़ा बूस्टर लगा दीजिए और उसे जमीन से लॉन्च कर दीजिए। लेकिन असली गेम वहां शुरू होता है जब आपको मिसाइल को फाइटर जेट से लॉन्च करना होता है, यानी मिसाइल को प्लेन के नीचे लगाकर ले जाना है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि फाइटर जेट कोई ट्रक नहीं है कि आप कुछ भी लाद कर ले जाओ। मिसाइल बहुत बड़ी हो गई तो फाइटर जेट उसे कैरी ही नहीं कर पाएगा। मिसाइल बहुत हैवी हो गई तो प्लेन की स्पीड, रेंज और सेफ्टी सब पर असर पड़ेगा। इसलिए एयर लॉन्च्ड मिसाइल बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसमें मिसाइल छोटी भी चाहिए, हल्की भी चाहिए, पावरफुल भी चाहिए और टारगेट पर जाकर सही जगह हिट भी करनी चाहिए। मतलब आसान भाषा में कहें तो टेक्नोलॉजी को छोटा करना है लेकिन ताकत कम नहीं करनी है। यही सबसे मुश्किल काम है। जैसे मान लीजिए किसी नॉर्मल मिसाइल में कोई सिस्टम 5 फुट का है। अब फाइटर जेट वाली मिसाइल में आपको वही काम 1 फुट में करना है लेकिन पावर वही रखनी है। यही असली इंजीनियरिंग है। यही वजह है कि दुनिया के हर देश के पास बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है लेकिन एडवांस्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल हर किसी के पास नहीं होती। और अब भारत इसी डायरेक्शन में बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है जिसे लोग वेव राइडर के नाम से जान रहे हैं। अब ये वेव राइडर कोई आम मिसाइल नहीं होगी। ये मिसाइल दुश्मन को कंफ्यूज कर देगी। कैसे? मान लीजिए ये मिसाइल फाइटर जेट से लॉन्च हुई। शुरुआत में ये अपने बूस्टर की मदद से आगे बढ़ेगी। एनिमी रडार इसे देखेगा और सोचेगा कि शायद ये नॉर्मल हाई स्पीड मिसाइल है। लेकिन असली खेल आखिरी फेज में शुरू होगा। जब मिसाइल टारगेट से कुछ 100 किलोमीटर दूर होगी तब इसका स्क्रैमजेट इंजन चालू होगा, बूस्टर अलग हो जाएगा और फिर ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड में दुश्मन की तरफ टूट पड़ेगी। अब हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब क्या होता है? बहुत आसान भाषा में समझिए, साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा स्पीड को हाइपरसोनिक कहा जाता है, यानी मैक 5 से ऊपर। और अगर कोई मिसाइल इतनी तेज स्पीड से आ रही हो, ऊपर से रास्ता भी बदल रही हो, मनूवर भी कर रही हो, तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। एयर डिफेंस सिस्टम को समझ ही नहीं आता कि ये मिसाइल किस एंगल से आएगी और कब हिट करेगी। और यही वेव राइडर की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। अब आपका सवाल होगा, भारत ऐसी मिसाइल बना क्यों रहा है? सीधा जवाब है, चाइना और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को दूर से हिट करने की कैपेबिलिटी। आज के समय में युद्ध ऐसे नहीं लड़े जाते कि आप दुश्मन के बहुत पास जाकर हमला करें। आज युद्ध में कोशिश होती है कि आप सेफ डिस्टेंस से टारगेट डिस्ट्रॉय कर दें। फाइटर जेट अपने सेफ जोन में रहे, पायलट सेफ रहे और मिसाइल जाकर एनिमी के इंपॉर्टेंट टारगेट को हिट कर दे, जैसे एयरबेस, रडार स्टेशन, मिसाइल साइट, कमांड सेंटर, नेवल बेस, यानी दुश्मन की रीढ़ पर सीधा वार। अब प्रॉब्लम यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को फाइटर जेट से लॉन्च करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल में फ्यूल, इंजन, हीट प्रोटेक्शन, गाइडेंस सिस्टम सब एडवांस्ड होता है और जब आप इसे छोटा करते हो तो इसकी रेंज कम होने लगती है। इसीलिए भारत ऐसा कॉन्सेप्ट बना रहा है जिसमें मिसाइल पहले बूस्टर की मदद से लंबी दूरी तय करे और आखिरी फेज में स्क्रैमजेट इंजन चालू होकर उसे हाइपरसोनिक स्पीड में ले जाए। मतलब मिसाइल लंबी दूरी भी तय करेगी और आखिरी समय में इतनी तेज हो जाएगी कि दुश्मन के पास रिएक्ट करने का टाइम बहुत कम रह जाएगा। यही इसका असली खेल है। अब स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है? बहुत आसान भाषा में समझिए, नॉर्मल रॉकेट अपने साथ फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों लेकर चलता है, लेकिन स्क्रैमजेट इंजन हवा से ऑक्सीजन लेता है और फ्यूल बर्न करके मिसाइल को आगे धकेलता है। इससे मिसाइल हाई स्पीड पर ज्यादा एफिशिएंट हो सकती है, लेकिन स्क्रैमजेट बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी तेज स्पीड पर हवा को कंट्रोल करना, फ्यूल जलाना, इंजन को स्टेबल रखना, ये सब बहुत टफ इंजीनियरिंग है। डीआरडीओ ने हाल ही में स्क्रैमजेट कंबस्टर का लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट किया था, जिसे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के लिए बड़ा माइलस्टोन माना गया। यानी भारत सिर्फ बातें नहीं कर रहा, भारत एक्चुअल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। और अगर वेव राइडर सक्सेसफुल हो गई तो इसका मतलब होगा कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स सिर्फ नॉर्मल मिसाइल्स नहीं बल्कि हाइपरसोनिक स्ट्राइक वेपन्स कैरी कर पाएंगे। अब सोचिए, अगर भारत का फाइटर जेट अपनी सेफ एयर स्पेस से लॉन्च करे और मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर एनिमी के इंपॉर्टेंट टारगेट पर हमला कर दे, तो युद्ध का पूरा इक्वेशन बदल जाएगा। दुश्मन को पता होगा कि भारत सिर्फ बॉर्डर पर जवाब देने वाला देश नहीं है, भारत डीप स्ट्राइक भी कर सकता है, और वो भी इतनी स्पीड से कि रोकना बेहद मुश्किल हो जाए। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझिए, हाइपरसोनिक मिसाइल कोई जादू नहीं है। इसमें बहुत टेस्टिंग लगेगी, बहुत ट्रायल होंगे, कई सालों की मेहनत लगेगी, हीट प्रॉब्लम आएगी, गाइडेंस प्रॉब्लम आएगी, इंजन स्टेबिलिटी की चैलेंज
जाएगी। लेकिन अगर भारत ये कर गया तो फिर ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं होगी, ये भारत का मैसेज होगा। मैसेज कि भारत अब बोरोड टेक्नोलॉजी वाला देश नहीं है, भारत अपनी नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी खुद बना रहा है। मैसेज कि भारत सिर्फ रक्षा करने वाला देश नहीं है, भारत जरूरत पड़ने पर दूर से तेज और सटीक हमला करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। और चाइना पाकिस्तान दोनों को यह बात समझनी होगी कि भारत की मिसाइल पावर अब पुराने लेवल पर नहीं रही, भारत अब हाइपरसोनिक एज में एंट्री कर रहा है। वेव राइडर अगर सक्सेसफुल होती है तो ये डीआरडीओ की बहुत बड़ी जीत होगी, इंडियन एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ेगी और भारत की स्ट्रेटेजिक पावर दुनिया के सामने नई पहचान बनाएगी। सीधी बात है दोस्तों, जिस देश के पास तेज, सटीक और अनप्रिडिक्टेबल वेपन्स होते हैं वही फ्यूचर बैटलफील्ड में साइकोलॉजिकल एडवांटेज रखता है और वेव राइडर भारत को वही एडवांटेज दे सकती है। अब आपकी राय क्या है? क्या वेव राइडर भारत की सबसे बड़ी हाइपरसोनिक छलांग साबित होगी? कमेंट करके जरूर बताइए।